while the year ends on one perspective, it is also, there is a beginning to a new perspective of a new financial year where we need to plan and strategize our next steps ahead. And this is one of the perspectives that Marching to March has been thought through, and this session today here. To deliver the keynote address and the digital context setting, we are honored to welcome Mr. Prasad Patil, CEO, Maharashtra Urban Cooperative Banks Federation. So it's a pleasure to stand here and deliver some points and share some views rather related to Marching to March. Now this type of programs actually plays important role when it comes to capacity building of the urban cooperative banking sector, and I think Banking Frontier has been doing this since long. I think almost Manoj bhai, I think 15-20 साल तो कम से कम हो गए 2002. So last 23-24 years से Banking Frontier is continuously engaged in capacity building of urban cooperative banks through various conferences and small gatherings like this, where we can share our knowledge, we can share our views, and ultimately sharing improves the quality of our work which we are engaged in the banking. अभी जस्ट मनोज भाई वाज टेलिंग कि मार्च महीने का जो सारा इम्पोर्टेंस है ब्रेवरी ये है, ब्रेवरी से रिलेटेड है. सो यस, इफ़ यू आर नॉट प्लान्ड, इफ़ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, तो मार्च कैन बी अ, इट इज़ लाइक ब्रेवरी थिंग. उसमें एक चीज़ और भी है सर कि मार्च इज़ नोन फॉर कैलकुलेशंस. बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं बैंकर्स को. और इवन दिस बैंकिंग फ्रंटियर मैनेजमेंट, यू नो, दे आर वेरी सिंसियर अबाउट कैलकुलेशंस. सर आपने आज ये प्रोग्राम रखा है, देन यू रोट कि इट विल बी फॉलोड बाय डिनर एंड सम रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स. आज संकष्टी चतुर्थी है सर, तो बहुत सारे लोगों का जो है दे मस्ट बी कीपिंग फास्ट. बट देन मनोज भाई हैड कैलकुलेटेड, मेरा इतना बजट है, मुझे इतने बजट में प्रोग्राम करना है. सो ही सेड कि लेट्स डू इट ऑन 6th March, और वो 6th March को पकड़ के उन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है. बट एनीवे, Manoj bhai, thank you so much for organizing this program. And what we can say about Marching to March is, मार्च में क्या है, इट इज़ नॉट जस्ट कि हम लोग एक फाइनेंशियल जो हमारा बैलेंस शीट है, जो पोजीशन है, उसको स्ट्रेंथन करने की जो है, उसके लिए मार्च का इम्पोर्टेंस है. इट इज़ ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर. तो न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए जो एक हमें बेस चाहिए, वो बेस के हिसाब से, वो बेस जितना रियलिस्टिक हो उसके हिसाब से वो मार्च का ईयर एंड उतना ही इम्पोर्टेंट है नए साल के शुरुआत के लिए. अब इसमें जो है, वाई वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड एंड वी शुड डू द प्रॉपर प्लानिंग फॉर मार्च एंड. एक छोटा सा जो है, एक छोटे से एक बैंक का किस्सा सुनाता हूँ. एक बैंक का अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आरबीआई इंस्पेक्शन हुआ, एंड आरबीआई इंस्पेक्शन के बाद में आई हैड बीन टू आरबीआई फॉर सम अदर वर्क. तो वहाँ पे जो डीजीएम थे, ही शेयर्ड दिस इंसिडेंट्स विथ मी. एंड प्रमोद सर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या हुआ था. आई वोंट कोट द नेम, बट ये था कि दैट बैंक वाज फॉलिंग शॉर्ट इन सीआरआर बाय सम पॉइंट्स. छोटे से मार्जिन से सीआरआर शॉर्ट था. एंड जो सीईओ था, उसका लास्ट दिन पे ये डिस्कशन हुआ कि अभी क्या करना है. 30th March का दिन, तो 30th March में ही केम आउट विथ सम सोल्यूशन कि अभी मुझे मैनेज तो करना है, तो ये मैनेज किस तरह से करूँगा, इसके लिए ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस एंड ही केम अप विथ सम सोल्यूशन. तो वो सॉल्यूशन होने के बाद में ही शेयर्ड दैट थिंग विद द मैनेजमेंट,
सर आई हैव गॉट अ सॉल्यूशन एंड एज इट इज़ लास्ट मोमेंट पे मैनेजमेंट का एक ही होता है, जा बेटा जा, तुझे जो करना है वो कर ले. So similarly management said do it, and then after that, after the closing and when RBI IO came, RBI IO ने वो 30th मार्च का जो बैलेंस शीट देखा एंड ही कंपेयर्ड दैट विद द 29th मार्च बैलेंस शीट. तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से डिफरेंस था. मतलब 30th मार्च का जो बैलेंस शीट था वो एब्सोल्युटली बहुत इम्प्रूव्ड था. सो एक दिन में क्या ऐसे चेंज हो गया? तो एक दिन में चेंज ये हुआ कि दैट CEO आस्क्ड द मैनेजमेंट कि सर कोई अगर 8-10 इन्वेस्टर्स मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, बस मुझे जो है 20-20 लाख रुपया उनसे लेना है. सो मैनेजमेंट से डन. सो ही कलेक्टेड 20 lakhs फ्रॉम सम 8-10 इन्वेस्टर्स. उसको टर्म डिपॉजिट में डाल दिया. टर्म डिपॉजिट में डालने के बाद में इमीडिएटली ऑन द सेम डे 90% OD was sanctioned, and then that 90% OD was diverted into share capital. So CRR मैच हो गया, डिपॉजिट बढ़ गया, एडवांसेस बढ़ गए, NPA नीचे आ गया, ट्रांजैक्शन एक, बट इफेक्ट इतने सारे हो गए. But then, you know, it was not a great thing which was executed without giving much of a thought कि एक दिन में अगर कोई बैंक के बैलेंस शीट में इतना बड़ा चेंज हो जाए, तो डू यू थिंक कि RBI will not trap it? They'll definitely find it. Because आजकल तो we don't have to submit any statements. वो हमारा सिर्फ डंप ले लेते एंड फ्रॉम डंप बिफोर अराइविंग एट योर प्लेस उन्हें आपके बैंक का पूरा लेखा जोखा प्लस माइनस आपने क्या क्या किया है क्या क्या नहीं, एवरीथिंग दे आर अवेयर ऑफ. सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर मार्च, बिफोर द स्टार्ट ऑफ मार्च, और रादर आई वुड से, इज इट पॉसिबल? When I was working with one of the bank as a CEO, I had made that practice कि मेरे जो statutory auditor थे, I always used to tell them कि सर आपकी जो फीस है वो हम आपको दे रहे हैं, and I want you to visit our bank after every quarter end. Why just audit should be done only after the year end? अगर आप ईयर एंड के बाद में ऑडिट करवाते हो एंड इफ़ दे फाइंड सम कोई अगर उसमें प्रॉब्लम्स है, इफ़ दे फाइंड सम प्रॉब्लम, तो आपके लिए जो है उसका रेक्टिफिकेशन का कोई टाइम है? यू डोंट हैव द टाइम टू रेक्टिफाई द जो मिस्टेक अननोइंगली हुआ है. नोइंगली जो मिस्टेक्स करते हैं वो छोड़ दीजिए, बट जो अननोइंगली हमारी मिस्टेक्स हुई है उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है. सो फॉर दैट आई यूज टू टेल द ऑडिटर कि आप एवरी क्वार्टर एंड के बाद आके हमारे बैंक का ऑडिट कीजिए, उसमें जो जो खामियां आपको नज़र आ रही है वो हमसे शेयर कीजिए. टेल अस कि क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए हमारी बैंक में, सो दैट एटलीस्ट आई विल हैव अनदर 9 months, 6 months और 3 months टू टेक द करेक्टिव स्टेप्स. तो इसलिए इट इज़ नॉट जस्ट कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड है, the preparation we should start in the month of March only. We should start it right from the April or May. आजकल तो जो है, आजकल तो आई थिंक इट हैज़ गॉट मच ईजियर. मतलब जिस वक्त शायद सर आपने काम किया होगा मैनुअल, एवरीथिंग वाज मैनुअल, एंड देन यू नो मैनुअल चीज़ों में अगर कोई आपको गो थ्रू करना है देन दैट इज़ अ लेबरियस जॉब. बट आज की तारीख में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी the things has got much easier. If you have one robust CBS with you, you can ask that CBS vendor to provide you some exceptional reports. And every month, after the every end of every month, if the CEO
reviews those exceptional reports, if the concurrent auditors reviews those exceptional reports and submits the report to the BOM and BOD, then also that will help the banks to improve immediately in the quality of this thing. See, many of you must have be aware about the recent statistics. As of March 2025, we have got 1457 banks, 1457 banks pan India. I think there was some 10 to 12 years back, there were 2,100 urban cooperative banks were there. But now we have left with 1457. This is also March 25 as released by RBI. So, and RBI keeps on, imposing the penalty and taking some regulatory action against the banks. But when it comes to deposit, the deposit has marginally improved from 4% to 4.4%. So 0.4% is the improvement in the deposits. But when it comes to the business of the urban cooperative banking sector, in comparison to entire banking system in India, it was 3.69% in 2020. And as per the latest data, that is October 2025 data, it has come down to 2.61%. So the business has come down. But still, if you will have a look at the RBI reports, various RBI reports, RBI says that urban cooperative banking sector is doing good. They are doing good. Yes, in terms of quantity, we are shrinking. But in terms of quality, because the gross NPA of the banks, it is for the fourth consecutive year, it is continuously improving. When it comes to net NPA, it is continuously improving. Out of all our 1457 banks, 92% banks have complied with the CRAR norm or more than what they were expected. It is more than 12%. The 92% banks are complying with or over complying with the CRAR norms of 12%. So that is actually a good thing. But on the other hand, if we'll see the imposition of penalties, if any banks fails to comply with RBI guidelines, then RBI imposes a penalty. And in that, the penalty imposed last year was 12.1 crore. And this year it is 15.60 crore. So the amount of imposition of penalty has increased. And that is because what we do, there are few things. After this, I think there is a panel discussion in which, Pramod sir, Pai sir is there, Utegar sir is there. They'll throw more light on the, the things because of which the penalty gets imposed on the urban cooperative banks. But there are few things. The most common thing we find is that RBI says whatever you are doing, it should be aligned with your policy. Whatever policy is approved by your board, your functioning should be in line with the policy. But हमारे यहाँ पे normally क्या होता है? That we try to get policy from ABC Bank. We copy that. We paste it. We just change the name from ABC Bank to XYZ Bank. But whether we actually read those policies, whether we try to find out
कि इसमें ये लिखा है ओके एबीसी बैंक के लिए इट मे बी एप्लीकेबल बट वेदर इट इज एप्लीकेबल टू मी एबीसी बैंक कैन कंप्लाई विद दिस नॉर्म बट कैन आई कंप्लाई विद दिस थिंग इफ आई कैनॉट then why to put it in the policy? Because finally the RBI says one thing, you have violated your own policy. And that is why then they get you less marks in systems and controls. And then that affects the audit rating and inspection rating of the bank. Similarly, in some cases, there is a pressure from management that okay we have to achieve deposit target, we have to achieve the advances target, CASA should be 40% or 45%, and then people branch manager starts running here and there, he requests few people, मनोज भाई आपके करंट अकाउंट में 4 दिन के लिए पैसा डाल दो, and then he gathers some money. But what happens because of that? Is it a window dressing? Just for 8 days or 4 days, your balance sheet is, 100 crores, 150 crores, 200 crore, 300 crore. But after that, after 10th of April, if you will see the balance sheet, it will again come down by 50 crores or 60 crores. And then on that basis you have to again maintain the liquidity. So that is also another issue. So instead of falling for the targets of any deposit or CASA, we should firmly say this is my real position and I'll stick with this, I'll stick to this. I won't go after any window dressing. Because if that is the case, then you may feel the heat for 1 year. But in the long run, that will help the bank. Even for NPAs also. When we say stressed assets, okay. I agreed that, increase in NPA, it affects your rating. But let it affect 1 year. And as it is, even though we manage everything on 31st of March, after your auditor comes or after the RBI comes for the inspection, they find out the things, real things, and then they ask you to change the things. And then they say कि जो divergence है, डाइवर्जेंस इतना है, तो ये डाइवर्जेंस अगर कहीं भी इफ द आरबीआई वो फाइंड्स डाइवर्जेंस, तो इमीडिएटली ही फील्स कि ये बैंक में इसी तरह से अकाउंटिंग हो रही है, सो वो एक सस्पिशियस नज़र बन जाती है. तो वो सस्पिशियस नज़र से ही फिर ईच एंड एवरी जो चीज़ है उसके पास देखना शुरू कर देता है. बट अभी इवन फॉर कलेक्शन ऑफ लोन्स, अभी यू कैन हैव द टेक्नोलॉजी टूल्स. जैसे रिसेंटली कोई हमारे प्रोग्राम में एक कंपनी आई थी एंड दे हैड वन दिस AI बेस्ड टूल, जिसमें if it is linked to your MIS server, तो immediately जो तुम्हारे defaulters है, they'll receive a call and that call will be in the same voice of your recovery person. तो वो रिकवरी पर्सन का वॉइस रिकॉर्ड करके उसी के तरह से वो कॉल जाते थे कि प्रसाद सर आपका जो है, आपने जो लोन लिया है उसका 2 EMIs डिफ़ॉल्ट में है and the amount is so and so and you have to pay the amount by so and so date. I am calling from so and so bank. So ये AI based जो है, AI based टेक्नोलॉजी टूल्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में इजीली. तो इस तरह से भी, बिकॉज
नाउ इट्स हाई टाइम कि हम नई नई ब्रांचेस ओपन करें एंड फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करें, स्टाफ की एज इट इज़, मतलब काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स कोऑपरेटिव बैंक्स में फेस करें उसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज स्किल्ड रिसोर्सेस का है. स्किल्ड रिसोर्सेस नहीं है, कई बैंक्स में CEOs एंड IT मैनेजर्स की प्रॉब्लम है. तो इसलिए जो है, इसलिए हम अभी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. अभी एक जस्ट आपकी छोटी बात बताता हूँ. रिसेंटली एक हमने फेडरेशन की तरफ से प्रोग्राम किया था एंड रिजर्व बैंक के जनरल मैनेजर IT के, ही वॉज देयर. तो उनकी सारी चीज़ें सुनते हुए मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था, सर मुझे एक छोटा क्वेश्चन है, वेदर वी आर अ बैंकर और वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, बिकॉज सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ों के ऊपर आप टेक्नोलॉजी का ये कर रहे हो एंड विथ एवरी न्यू टेक्नोलॉजी हमारी साइबर सिक्योरिटी की जो कंप्लायंस है वो बढ़ रहेगी. सो ही आंसर्ड वेरी वेल. ही सेड कि पटेल साहब मेरे हिसाब से यू आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी which is having a banking license. So that was the quite good answer. And but then again, if you will see, many of us or many of you will be agreed to this, कि प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है डेफिनेटली. उसके सिवा कोई यंग जनरेशन हमारे पास अट्रैक्ट नहीं होगी, कोई हमारे पास आएगी नहीं. इवन मेरे बच्चों के अकाउंट हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं है. तो ये इनको अट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, बट टेक्नोलॉजी के लिए फंड्स चाहिए. फंड्स कहाँ से आएंगे? अगर हम बिजनेस एक्सपांशन करेंगे. अब बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए ब्रांच ओपन करनी ज़रूरी है नहीं, और अगर नई ब्रांच ओपन करनी है तो RBI सेज कि आपका जो है, आपका हेडरूम कैपिटल 2 करोड़ पर ब्रांच होना चाहिए. आज की तारीख में जो सिटी एरिया में बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, उनके लिए ये पॉसिबल है. बट जो Tier 1 Tier 2 बैंक्स है, उनके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि 2 करोड़ पर ब्रांच हेडरूम कैपिटल इकट्ठा करो. मतलब देर आर मेनी बैंक्स. इसी बात को लेके RBI के साथ हम डिस्कशंस हो रहे हैं. हमारे ऑलरेडी 2 मीटिंग्स हो गई है कि सर देर आर बैंक्स की जो अगले 7-8 साल तक ब्रांचेस नए ओपन नहीं कर पाएंगे. इट इज़ दैट डिफ़िकल्ट. So I think with that I'll conclude, and thank you so much once again, Manoj sir, for organizing this program. Thank you.